सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, एक बार दो दोस्त होते हैं, उनमें बहुत प्रेम होता है। लोग उनके प्रेम की, उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। तो एक दिन दोनों दोस्तों ने आपस में बात की और निर्णय लिया कि अब हम गांव से निकलकर शहर जाएंगे और शहर में जाकर वहाँ पे कोई अपना काम करेंगे। अब दोनों दोस्तों ने जैसे कि आपस में बात कर ली थी, तो दोनों दोस्त अपने घरों से निकल गए। उनकी पीठ पर एक एक बैग लदा हुआ था, उनके अंदर खाने पीने की चीज़ थी। उन्होंने सोचा कि जब हम रास्ते में जाएंगे तो बीच बीच में आराम करेंगे और जब हमें भूख लगेगी तो खा भी लेंगे। अब दोनों बीहड़ के रास्तों से गुजरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। अब जैसे ही वो आगे गुजरने लगे तो जहाँ पे कोई पेड़ आता, एक बड़ा सा पेड़ आया, वहाँ पे दोनों नीचे बैठ गए। अब वो अपने बैग से सामग्री निकाल के खाने पीने की खाना शुरू कर दिया। अब खाते खाते दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई। अब बहस इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अब दोनों में नाराज़गी हो गई और दोनों में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। अब जिस दोस्त को मारा था वो बिल्कुल शांत हो गया, जिसने मारा था वो भी एकदम शांत हो गया। आपस में दोनों की बातचीत बंद। अब दोनों फिर अपनी मंजिल की तरफ निकलने के लिए तैयार ही हो रहे थे और रेडी हो ही रहे थे। जिस दोस्त को थप्पड़ मारा था वो खड़ा हुआ और उसने जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उसकी एक पतली सी टहनी तोड़ी और उसी जगह मिट्टी से लिख दिया कि आज मेरे दोस्त ने, जो मेरा सबसे प्यारा दोस्त था, उसने मुझ पर हाथ उठाया, उसने मुझे थप्पड़ मारा। उसने बहुत हल्केपन से ज़मीन पे लिख दिया मिट्टी से। अब वो दोस्त जिसने मारा था वो ये सब देख रहा था। अब जब सब चीज़ रेडी हो गई, उसने लिख दिया और खाने पीने का सामान वापस बैग में रख दिया, तो दोनों फिर चलने लगे। लेकिन अब दोनों के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद थी। अब दोनों बात नहीं कर रहे थे। अब जब थोड़ी सी आगे चले तो जिस दोस्त के गाल पर थप्पड़ लगा था उसके चीखने की आवाज़ आई। उसने बोला बचाओ बचाओ। तो जिस दोस्त ने थप्पड़ मारा था उसने पीछे पलट के देखा तो उसने देखा कि उसका दोस्त दलदल के अंदर धंसा जा रहा था। तो उसने बिना किसी देरी के भागकर अपने दोस्त के पास गया और उसका हाथ पकड़ा और उसको तेज़ी से बाहर की तरफ खींच के दलदल के बाहर रखा। लेकिन फिर भी दोनों आपस में चुप थे, कुछ नहीं बोले, एक दूसरे के प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करी बोलकर उन्होंने। अब जिस दोस्त को थप्पड़ मारा था, जो दलदल में फंस गया था, वो फिर से उठा और उसने पास में पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया, नुकीला नोकदार पत्थर उठाया और उसने ज़मीन पर वहीं फिर से गड़ा गड़ा कर लिखा। पहले उसने टहनी से हल्का हल्का लिखा था, लेकिन अब उसने नुकीला पत्थर लिया और उसने गड़ा गड़ा कर लिखा कि आज मेरे जीवन में जो मेरा सबसे प्यारा दोस्त है उसने मेरी मदद की। अब जिस दोस्त ने थप्पड़ मारा था वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कर क्या रहा है, तो उस पर रहा नहीं गया और उसने पूछा कि तुम ये कर क्या रहे हो। वहाँ पे तुमने टहनी से लिखा कि मेरे जीवन में जो मेरा सबसे प्यारा दोस्त है उसने आज मुझे थप्पड़ मारा, और अब आप नुकीले पत्थर से गड़ा गड़ा कर लिख रहे हो कि आज मेरे जीवन में जो मेरा सबसे प्यारा दोस्त है उसने मेरी रक्षा करी, मेरी मदद की। तो जिसको थप्पड़ लगा था वो दोस्त बोला कि टहनी से मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे जीवन में जो भी इस तरह के वाक़या होते हैं कड़वे वाले, उनको मैं अधिक समय तक याद नहीं रखना चाहता। जब हवा चलेगी तो जो मैंने हल्का हल्का लिखा था वो हवा के झोंके के साथ मिट जाएगा, क्योंकि मैं उसको अपने जीवन से डिलीट करना चाहता हूँ, उसको भूलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और जिससे प्यार किया जाता है उसकी इस तरह की यादों को कभी याद नहीं किया जाता। और अब मैंने जो पत्थर से गड़ा गड़ा कर लिखा है कि आपने मेरी जान बचाई, तो मैं इसको जब तक मेरी सांस है मैं हमेशा याद रखूँगा कि मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मेरी मदद की। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि कई बार हमारे अपनों से कई बार हमें ऐसे कड़वे वचन सुनने को मिल जाते हैं और हम उनको नुकीले पत्थर की भांति गड़ा गड़ा कर लिख लेते हैं अपने दिल पर, अपने जीवन में उनको पकड़ के बैठ जाते हैं। तो हमें इस तरह की बातों को पकड़ कर नहीं बैठना, हमें टहनी की तरह लिखना है हल्का हल्का, जिससे कि हवा के झोंके के साथ जैसे वो मिट जाता है वैसे ही उनकी बातें भी मिट जानी चाहिए।
अगर कोई हमारे जीवन में अच्छा होता है, कोई अच्छा करता है, हमारा मित्र, संबंधी, यार, दोस्त जो भी हो, अगर कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो उसको नुकीले पत्थर की भांति याद रखो और कभी भी उस वाक्य को मत भूलो। किसी की अच्छाई को बिल्कुल मत भूलो। किसी ने आपके साथ अच्छा करा हो उसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमारे यार, दोस्त या घर परिवार के किसी मेंबर से कुछ हमारे साथ गलत हो जाता है, हमारे साथ वो गलत कर देते हैं, गलत बोल देते हैं, तो हमें टहनी की भांति लिखना है अपने दिल पर, अपने मन में। वो बात सिर्फ उतनी ही देर रखनी है जितनी वो हवा उनको उड़ाकर उस मिट्टी को ले जाती है और वो सब कुछ मिटा देती है। बस इतना देर ही हमें वो बात अपने अंदर रखनी है। हमें इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा लंबे टाइम अपने अंदर नहीं रखना है। हमें अच्छी चीज़ों को पत्थर की तरह, नोकदार पत्थर की तरह गड़ा गड़ा कर लिखें, उसको हमेशा याद रखें। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ समझिए, प्यार से कहना। धन्यवाद।